की होता है, लेकिन अगर अपना वाहन जब तक नहीं है तब तक भी ये अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमते हुए आपको दिखाई देंगे। इनके लिए सफेद और लाल शेड के जो वाहन होते हैं वो अनुकूल होते हैं। अगर व्हाइट और रेड कलर की गाड़ियों का ये इस्तेमाल करें तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। और जहां तक हो सके अपने वाहन में हनुमान जी की स्थापना करें। हनुमान जी का एक चित्र या हनुमान जी की एक मूर्ति अपने वाहन में स्थापित करें तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। और कर्क लग्न के लोग हमेशा इस बात को याद रखें कि काला रंग आपके लिए सख्त मना है। काले रंग का वाहन आप ट्राई भी मत करिएगा, आपके लिए वाहन किसी भी हिसाब से अनुकूल नहीं होगा। परेशान रहते हैं, कभी गाड़ी खराब हो गई, कभी किसी ने उधार मांग ली, कभी यहां चली गई, कभी वहां चली गई, यानी वाहन को लेकर के ये हमेशा परेशान होते हैं, हमेशा दिक्कत में रहते हैं, ऐसा देखा गया है। आपको कलर पे बहुत ध्यान देना है। अगर आपका सिंह लग्न है तो आप ग्रे और स्लेटी शेड के वाहन ले सकते हैं, ऑरेंज कलर का वाहन भी ले सकते हैं, लेकिन ग्रे या स्लेटी शेड के वाहन में जाएं, बढ़िया होगा। और जहां तक संभव हो अपने वाहन में गायत्री मंत्र एक पीले कागज पर लाल पेन से लिखकर लगा ले, वाहन की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। जैसे कर्क लग्न वालों के लिए काला वाहन मना है, वैसे ही सिंह लग्न वालों को भी काले वाहन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप काले वाहन का प्रयोग करेंगे, एक तो वाहन आपको परेशान करता है, दूसरा बेवजह आप दुर्घटना के शिकार। इनके पास गाड़ी हमेशा रहती है, बचपन में पिता माता की, नौजवानी में अपनी, बाद में संतानों की। वाहन का सुख रहता है। तो कन्या वालों को वाहन को लेके ज्यादा मुश्किल जीवन में नहीं होती है। अच्छी गाड़ियां और एक से ज्यादा गाड़ियां इनके पास जरूर होती हैं। इनके लिए सफेद और नीले शेड के वाहन अनुकूल होते हैं। कन्या लग्न के लोग अगर सफेद रंग का वाहन खरीदें या ब्लू शेड का वाहन खरीदें तो वो इनके लिए काफी अच्छा होगा। और अपने वाहन में सामने के डैशबोर्ड पर भगवान कृष्ण की अगर स्थापना करें तो ये इनके लिए बहुत अच्छा होगा। याद रखिए, मैं राधा कृष्ण की बात नहीं कर रहा, मैं केवल कृष्ण भगवान की बात कर रहा हूं। भगवान कृष्ण की छोटी सी मूर्ति या उनका छोटा सा चित्र अपने डैशबोर्ड पर आप रखिएगा। अब देखिए, तुला लग्न वालों के लिए काले और नीले शेड के वाहन उत्तम होते हैं। यानी तुला लग्न में चूंकि शनि योग कारक है, तुला लग्न वालों के लिए हमेशा फायदेमंद है। इसीलिए ये काले और नीले शेड्स के वाहन लें तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। और वाहन के आगे जो वाहन का बोनट है, डैशबोर्ड नहीं, जो बोनट है, वाहन का अगला हिस्सा है, वहां पर एक छोटा सा स्वस्तिक आप लाल रंग का जरूर लगा लीजिएगा। ऐसा करने से वाहन का सुख मिलेगा और वाहन की किसी भी तरह की समस्या से आप बचे रहेंगे। तो जितने लग्नों के बारे में आपने जाना, उसमें पहला लग्न तुला लग्न ही है, जिनके लिए काले रंग का वाहन लेना और उसका प्रयोग करना हमेशा अच्छा मिल जाता है 40s के बाद। कुल मिला के धीरे धीरे वाहन का सुख इनको मिलता हुआ दिखाई देता है। वृश्चिक लग्न वालों के लिए सफेद रंग का वाहन हमेशा उत्तम होता है। सबसे ज्यादा बढ़िया होता है सफेद रंग का। अगर सफेद के अलावा किसी और शेड में जाना चाहें तो जितने लाइट शेड हैं, जैसे हल्का पिंक है या बहुत हल्का नीला है या क्रीम है, जितना लाइट शेड आप कलर का चुनेंगे वाहन के लिए उतना ही अच्छा होगा। और वाहन में भगवान शिव का एक चित्र लगाएं या भगवान शिव की एक छोटी सी मूर्ति लगाएं, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वृश्चिक लग्न वाले थोड़े एडवेंचरस होते हैं, तो अक्सर जोश में गाड़ी तेज चलाना,
बड़ी गाड़ी से स्पीड में रेसिंग करना, ये सब करने के चक्कर में बहुत जल्दी पड़ते हैं। तो वृश्चिक वालों को इस बात का ध्यान रखना है कि वाहन को वाहन ही रहने दें, उसे हवाई जहाज बनाने का प्रयास ना करें। नहीं कह रहे हैं कि दहेज में आता है, लेकिन विवाह के बाद अपनी भी कमाई से अगर ये वाहन खरीदना चाहें या लेना चाहें तो ज्यादातर विवाह के बाद इनको वाहन का सुख मिल पाता है। लाल रंग के वाहन और सिल्वर कलर के वाहन, चांदी जैसा रंग हो, हल्का सा ग्रे शेड हो, लाइट ग्रे हो या लाल रंग का वाहन हो, वो इनके लिए हमेशा लाभकारी होता है, हमेशा फायदेमंद होता है। आप अपने वाहन में एक हनुमान चालीसा जरूर रखिएगा और अगर मौका मिल जाए कभी आपको तो कभी गाड़ी में बैठकर एक बार प्रेम से हनुमान चालीसा पढ़िएगा। आपके गाड़ी की तरंगें बेहतर होंगी, गाड़ी सुरक्षित होगी और आपको गाड़ी को लेकर के ज्यादा परेशान नहीं होना। एक से ज्यादा भी हो, लेकिन वाहन चलाने में हमेशा सावधानी इनको रखनी चाहिए। लाल और नीले शेड के वाहन से बचिए। आप कोई भी वाहन ले सकते हैं, यहां तक कि मकर लग्न वाले काली गाड़ी भी खरीद सकते हैं, लेकिन आप लाल रंग के वाहन से और नीले रंग के वाहन से बचिए, क्योंकि इसमें जाने पर, इसका प्रयोग करने पर आप जोश में आ सकते हैं, गलती हो सकती है। वाहन में भगवान कृष्ण का विग्रह, भगवान कृष्ण की एक छोटी सी मूर्ति या भगवान कृष्ण का एक छोटा सा चित्र जरूर रखें। आपके लिए बहुत में घूमने का, खाने पीने का शौक पूरा करने का मौका मिलता है इनको। और जब इनका विवाह हो जाता है तो जीवन साथी के भाग्य से इनके पास स्थायी वाहन आ जाता है। आमतौर पर जो वाहन शुरुआत में आता है वो सेकेंड हैंड होता है, लेकिन जब शादी हो जाती है तब परमानेंटली बढ़िया गाड़ी ये खरीद पाते हैं या खरीद लेते हैं। इनको नीले, सफेद और ग्रे शेड के वाहन सूट करते हैं। ब्लू, व्हाइट और ग्रे शेड के वाहन अगर ये इस्तेमाल करें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। और वाहन में भगवान शिव का एक चित्र या भगवान शिव की एक छोटी सी मूर्ति अगर आप स्थापित करें तो आपके लिए बहुत सूट करता होगा, लेकिन आपको सेकेंड हैंड वाहन सूट नहीं करेगा, परेशान कर देगा आपको। जहां तक हो सके सुनहरे, पीले या सफेद शेड, ये गोल्डन, येलो या व्हाइट शेड का वाहन खरीदिए और अपने वाहन में हनुमान जी का एक छोटा सा चित्र या एक छोटी सी मूर्ति आप लगा के रखिएगा। आपका वाहन खराबियों की वजह से आपको परेशान करता है, वो परेशानी निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। बिल्कुल। पंडित जी, एक छोटा